दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं बिना दवा के ब्लड प्रेशर को किस तरीके से कंट्रोल करें। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में तकरीबन 80 करोड़ की आबादी जो है, औरत मर्द मिला के वो सब हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। तो आज हम आपको कुछ बहुत सिंपल आसन बताएंगे जिसको करने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि तकरीबन हिंदुस्तान में हर 5 में से एक आदमी ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और रूरल में तकरीबन 29% से लेकर 37% तक लोग यानी गांवों में ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और तकरीबन 37 से लेकर 40% तक के लोग जो हैं वो अर्बन में यानी शहरों में ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। खान पान इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप खान पान जो है वो अच्छा रखेंगे, नमक जो है वो आप एक्स्ट्रा नमक जो है वो अलग से खाने में नहीं डालेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और जो सोडियम इंटेक होता है यानी हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करना है जिसमें सोडियम ज़्यादा होता है, तो हमें सोडियम को कम करना है। नमक में सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो नमक हमें कम खाना है। तकरीबन बताते हैं 5 से 6 ग्राम नमक जो है वो एक आदमी को 24 घंटे में खाना चाहिए। अगर हम सेंधा नमक इसकी जगह लें तो वो बताते हैं कि वो कुछ बेहतर होता है आम नमक के मुकाबले जो हम आयोडाइज नमक खाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने खाने में 4-5 ग्राम नमक जो है वो आप एक दिन में 6 ग्राम नमक एक नॉर्मल आदमी खा सकता है। तंदुरुस्त आदमी ज़्यादा खाता है तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के उसको सिम्टम मिलेंगे। यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है वो तकरीबन 120/80 होना चाहिए, लेकिन आजकल जो नॉर्मल पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो तकरीबन 140 और 100 के आसपास मिलता है, जो कि अक्सर इस ब्लड प्रेशर की रीडिंग अगर लोगों को रेगुलर डॉक्टर को अगर देखता है डॉक्टर तो रेगुलर अगर ये रीडिंग मिलती है 140/90 या 100 तो डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है और फिर डॉक्टर जो है आपको दवा के ऊपर रख देगा, यानी आपको कोई ना कोई दवा प्रिस्क्राइब कर देगा। और आजकल ये माना जाता है कि अगर एक बार दवा शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर की कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन शुरू हो गई, वो भले ही टेल्मिसॉर्टम हो या एटेनोलॉल हो, कोई भी हो, तो वो दवा कभी भी बंद नहीं होगी। ये सोचना गलत है, ऐसा नहीं है। आप अगर खान पान से यानी अपने अगर आपका बॉडी वेट आप अगर कम कर लेते हैं, अगर किसी भी आदमी का वज़न 100 किलो है तो वो अगर 80 किलो या 90 किलो 10 किलो वज़न अगर वो कम कर लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम से कम 10 नीचे आ जाएगा। अगर 150 है तो वो 140 अपने आप ही आ जाएगा। तो खान पान पे बहुत ध्यान देना है, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फाइबर डाइट कम से कम 250-300 से 500 ग्राम फाइबर जो है वो रोज़ाना लेना चाहिए। तो अगर ये आप लेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर से को नॉर्मल करने में मदद मिलेगी। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जो कि ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल करने में अगर आप ये 15-20 दिन करते हैं और परहेज़ करते हैं, अल्कोहल वगैरह से भी आपको परहेज़ करना है, स्मोकिंग वगैरह भी नहीं करना है, तो आप देखेंगे कि अगर आपको महीना 2 महीने आप लगातार ये हल्की एक्सरसाइज अगर जो हम आपको प्राणायाम बताएंगे तो आप अगर ये करते हैं तो आपको यकीनन ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आ जाएगा और आपकी दवा बंद हो जाएगी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ प्राणायाम, आप इस पे नज़र बनाए रहिएगा आखिर तक। ये बेहद कारगर एक्सरसाइज है, आप अगर करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब हम आपको जो ब्लड प्रेशर की बहुत ही मखसूस या ख़ास कसरत बताने जा रहे हैं जो आप अगर रोज़ करेंगे 10 मिनट कम से कम, तो आप देखेंगे कि आपके ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आएगी और हो सकता है कि जल्दी ही आपकी दवा कम हो जाए। आपको वेट भी घटाना है और नमक का परहेज़ करना है। इसमें आपको जो हम पहली कसरत बताने जा रहे हैं उसमें आपको इस तरीके से पद्मासन में बैठना है। ये
पद्मासन में हमने पहले भी आपको बताया है कि आपको जो एड़ियाँ हैं वो आपको अपनी नाभि के पास सेट करना है, नाभि के पास रखना है। और आपको इस तरीके से ये उंगलियां जो हैं ये आपको इस तरीके की टिप बनाना है, इसको घुटनों पे रखना है। फिर आपको ये इस तरीके की ग्रिप बनाना है। इसमें आपको दाएं वाले नॉस्ट्रिल से आपको सांस छोड़ना है और बाएं वाले से इससे आपको खींचना है, यानी दाएं वाले से आपको हवा निकालना है, एक्सहेल करना है और इससे आपको इनहेल करना है। ये कम से कम आप शुरुआत में इसको 40 बार से 40 या 50 बार से शुरू करेंगे और 5-5 इसको आप बढ़ाएंगे। तो आप इसको कम से कम 10 मिनट लगातार आप करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर में गिरावट आएगी। छोटी उंगली से इसको रोकना है और इसको अंगूठे से आपको इस तरीके से ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कहलाती है। इसको हम हिंदी में प्राणायाम भी कहते हैं। इसको आप अगर रेगुलर कम से कम 10 मिनट घड़ी से देख के आप करेंगे, आप राइट वाले नॉस्ट्रिल से आप सांस को छोड़ेंगे और लेफ्ट वाले से आप इसको सांस खींचेंगे, लंबी करके जितनी भी हो सके। फिर आपको अगली कसरत में हम आपको बता रहे हैं, आपको इस तरीके से आपको लेट जाना है और पैरों को आपको 90 डिग्री पे आपको उठाना है। इसमें आपको होल्ड करना है, बिल्कुल ऐसे ही। इससे हमारा जो खून का दौरान है वो बहुत तेज़ी से हार्ट की तरफ आता है और आपको जो ब्लड प्रेशर में आपको आप अगर रेगुलर 10-15 दिन आपको करेंगे तो आपको जो ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन है, उससे आपको निजात मिलेगी। और लंबे टाइम आप अगर ये करते हैं और वेट भी आप ओबेसिटी पे कंट्रोल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर में बेहद गिरावट नज़र आएगी। फिर आपको ये 90 डिग्री पे आपने किया, फिर आपको इसको 60 पे लाना है। 60 पे आप इसको होल्ड करेंगे और पैरों के पंजों को थोड़ा नीचे खींचेंगे तो इससे हमारी हैमस्ट्रिंग भी मजबूत होती है और हमारा खून का दौरान बहुत बढ़िया होता है। फिर आपको 30 पे लाना है। उम्मीद है कि आपको यह हमारी एक्सरसाइज जो है वो पसंद आई होगी। ये ब्लड प्रेशर घटाने में बेहद ही कारगर एक्सरसाइज है। उम्मीद है कि आप इसको रेगुलर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गिलास अली, हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बेहद सख्त ज़रूरत है। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। उम्मीद है आप चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।